हिंडनबर्ग रिसर्च ने कल एक ट्वीट कर बड़ा धमाका किया था। कल मैंने इसके ऊपर एक एपिसोड भी किया था। उसने पूरे देश के अरबपतियों के अंदर खलबली का माहौल भी मचा दिया था। लेकिन अब उसने कहा था कि अपने ट्वीट के जरिए हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा था कि इंडिया के अंदर एक बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन आज हिंडनबर्ग रिसर्च ने वो बड़ा धमाका कर दिया है। पहले जब ये ट्वीट आया था तो देश के अरबपतियों के अंदर और देश की सरकार के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हालांकि कहा जाए तो अरबपतियों के ग्रुप में खलबलियां मच गई थी कि अब किसका नंबर आने वाला है। लेकिन इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने निशाना साधा है भारतीय शेयर बाजार की सुरक्षा, उसकी पारदर्शिता को बरकरार रखने वाली कंपनी सेबी के ऊपर। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है सेबी के ऊपर कि अडानी की मनी साइफनिंग घोटाले में सेबी का हाथ था। अडानी यानी कि उन्होंने कहा है कि जो भी शेयर अडानी के ऊपर लगाए गए थे और मनी साइफनिंग यानी कि जो भी बिजनेस उनका अडानी का जो विदेश में चलता है, विदेश में जो उनके शेयर चलते हैं उसमें जो भी हिस्सेदारी थी वो सेबी की भी हिस्सेदारी थी और उसमें जो घोटाला जो था वो सेबी ने भी किया था और ये पूरे बराबर के अडानी के साथ साथ हिस्सेदार हैं। जैसे ही ये खबर आई तो तहलका मच गया और इस पर भारत की वित्तीय मंत्री सीतारमण जो है वो कटघरे में खड़ी हुई है। सवाल भारत की वित्तीय मंत्री के ऊपर उठता है कि ऐसा हुआ, लेकिन अभी तक कोई भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इसकी जानकारी जो है अब आई है, हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा दी गई है। क्या इससे पहले भारत की सरकार अनजान थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत की सरकार को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और जैसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च ये अपनी रिसर्च लेकर आता है तो इस पर गोदी मीडिया को भी कार्यक्रम करना पड़ा और ब्रेकिंग न्यूज चलानी पड़ी है। दोस्तों, मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि आज तक भी अडानी के खिलाफ ब्रेकिंग न्यूज चला रहा था। आज तक का ये क्लिप देखिए, फिर मैं आपसे आगे बाद में चर्चा करूंगा। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च से जुड़ी हुई। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि कथित अडानी घोटाले से सेबी चेयरपर्सन और उनके पति का कनेक्शन है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन पर आपने आज तक का ये सुन ही लिया। आज तक पर भी ये ब्रेकिंग न्यूज चल चुकी है कि अडानी मामले में जो सेबी जो पारदर्शिता की जांच करती है, आप जो शेयर लगाते हैं, आप जो शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, उसकी पारदर्शिता बचाने का काम सेबी का होता है। लेकिन सेबी ही खुद किसका साथ दे रही है? अडानी का, और बराबर की हिस्सेदार है। बराबर की हिस्सेदारी है यानी कि बिजनेसमैन अडानी के साथ में पूरी तरीके से मनी साइफनिंग के साथ पूरी हिस्सेदार है। कौन? सेबी, जो जिसके ऊपर आप भरोसा कर शेयर लगाते हैं कि जो सेबी का काम होता है कि अधिनियम वित्तीय जोखिम जो होते हैं उसका संभालने का काम जो होता है वो सेबी का होता है। सेबी आपके शेयरों की पूरी देखभाल करती है, लेकिन अब आपकी देखभाल करने वाली ही कंपनी अडानी को शेयर देने लगेगी। और पहले भी जब 2023 में इसकी रिसर्च आई थी तब भी यही हुआ था कि आरोप लगे थे अडानी के ऊपर कि अडानी के शेयर सारे फर्जी हैं और उस टाइम भी तमाम कंपनियों का खुलासा किया गया था। लेकिन इस बार कटघरे में सेबी नहीं बल्कि भारत की वित्तीय सरकार भी इसमें शामिल है। जवाब देना पड़ेगा भारत की वित्तीय सरकार को। याद कीजिए, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं इस खबर के जरिए कि आप याद करिए कि जब हिंडनबर्ग रिसर्च 2023 में अपनी ये रिसर्च लेकर आया था अडानी मामले के ऊपर, तब संसद के अंदर हंगामे हुए थे और सबसे पहला भाषण जो है वो राहुल गांधी ने दिया था। राहुल गांधी ने जब संसद के अंदर अपना भाषण दिया था तो राहुल गांधी की स्पीच को 18 जगह से कट कर दिया गया था। और साथ ही जब वो जो फोटो लेकर संसद के अंदर पहुंचे थे और
मोदी के ऊपर सीधा निशाना साधा था राहुल गांधी ने कि मोदी जी जवाब दीजिए कि अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है। तो उस बयान को पूरी तरीके से नोच दिया गया था संसद के अंदर, लेकिन आज बात फिर वहीं पर आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि अब राज्यसभा और लोकसभा की जो बैठक थी उसको अनस्थगित कर दिया गया है, यानी कि उसको समाप्त कर दिया गया। और जबकि लोकसभा की और राज्यसभा की जो बैठक थी वो 12 अगस्त को खत्म होना थी, लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च की ये रिसर्च आई तो जगदीप धनखड़ और ओम बिरला को तत्काल में ये बैठकें खत्म करना पड़ी, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि 2023 की तरह फिर से लोग संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाएं कि मोदी जी जवाब दीजिए, या वित्त मंत्री जवाब दीजिए, या गृह मंत्री या जवाब दीजिए कि हिंडनबर्ग की इस रिसर्च के बारे में, कि जो रिसर्च मनी साइफनिंग के लिए आई हुई है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी ने इस बयान को दिया था तो उनके बयान को 18 जगह से नोट दिया गया था, तो क्या इसी के चलते देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और ओम बिरला को जो है वो संसद को अनस्थगित करना पड़ा है, संसद को समाप्त करना पड़ा है? कहीं ऐसा ना हो। याद कीजिए जब संजय गंगवार ने संसद के अंदर खड़े होकर तालियां बजा बजा कर कहा था कि मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या इसीलिए जो है वो संसद को अनस्थगित कर दिया गया है ताकि इन मुद्दों को कोई संसद के अंदर ना छेड़ सके? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संसद की बैठक आज अनस्थगित कर दी गई है, लेकिन 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद बैठक तो होनी है, लेकिन ये मुद्दा संसद के अंदर जरूर उठेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा माननीय वित्त मंत्री सीता सुब्रमण्यम को, जवाब देना पड़ेगा सेबी चीफ माधवी बुच को, जवाब देना पड़ेगा उनके पति को, जवाब देना पड़ेगा अडानी को। क्योंकि आप राहुल गांधी जैसे लीडर की आवाज दबा सकते हैं, उनकी स्पीचों को संसद के अंदर नुचवा सकते हैं, स्पीकर म्यूट करवा सकते हैं, लेकिन ये वो सच हैं जो दुनिया से छुपाए नहीं जा सकते। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब तबके के लोग होते हैं और वो शेयर खरीदते हैं कि उनको शेयर खरीदने से हो सकता है कि कुछ फायदा हो जाए, लेकिन उसका फायदा उन गरीबों को नहीं बल्कि अडानी जैसे लोगों को होता है। और उनकी रक्षा, उनके शेयरों की रक्षा करने वाले ही खुद बिक जाते हैं, जिसको सेबी बोलते हैं, और वो खुद चोर बन जाते हैं, वो खुद भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। याद कीजिए अभी 2 दिन पहले भी मैंने एक शो किया था, उसमें मैंने बताया था कि ईडी का अफसर खुद घूस लेते हुए पकड़ा गया। तो आज स्थिति ये बन गई है कि जो ब्रांचें हमारी रखवाली करने के लिए बनाई गई हैं वो खुद आज चोर बन चुकी हैं। तो इनसे इसका जवाब कौन लेगा? रागिब मलिक को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।